टैनी चिड़िया की माँ अपने किचन का काम करके बाहर निकली थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। अरे ये तो टैनी चिड़िया की सास का फोन आ रहा है। जी चंदन जी बोलिए, कैसी हैं आप? अरे कुछ ठीक नहीं है, अपनी बेटी को तुम यहाँ से लेकर जाओ, बहुत हो गया इसके ड्रामे। अरे क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मेरी बिटिया ने? ये लो अपनी बेटी से ही पूछ लो कि क्या किया है इसने। ये ले अपनी माँ को बता क्या किया है तूने। मम्मी कुछ नहीं हुआ, कालू जी को थोड़ा तीखा कम पसंद है, पर आज मुझसे थोड़ी ज्यादा मिर्ची डल गई। सुन लिया ना आपने, ये मेरे बेटे को मार के ही छोड़ेगी। खुद तो मोटी हो रही है और मेरा बेटा सूकर कांटा हो रहा है। यही सिखाया है आपने इसको खाना बनाना? माँ जी आप गलत सोच रही हैं, मैं भला कालू जी के लिए क्यों बुरा सोचूंगी। देख लिया ना आंटी, कैसे मेरी माँ से ही मुंह चला रही है। अब बस यहाँ ये और नहीं रहेगी, आप यहाँ आइए और इसको अपने साथ ले जाइए। बेचारी टैनी चिड़िया अपनी रसोई में रोती हुई चली जाती है और अगले दिन टैनी चिड़िया के माता पिता टैनी चिड़िया के ससुराल आते हैं। टैनी चिड़िया की सास चांदनी कौवे उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आ गए अपनी बेटी को हिम्मत देने, आपने तो हमारी किस्मत ही फोड़ दी जो ऐसी पागल चिड़िया को मेरे बेटे से बांध दिया। मेरे बेटे को ही ऐसी चिड़िया पसंद आ रही थी जिसके 2 महीने बाद ही मेरे पति को खा गई, और तो और माँ भी नहीं बन सकती। तभी कालू कौवा कहता है, मेरे सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तू कब पापा बनेगा, लेकिन उन्हें क्या बताऊं कि मेरी शादी 5 चिड़िया से हुई है। ले जाओ इसे यहाँ से। आप ये क्या कह रहे हैं जी, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। माँ जी, कालू जी आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। टैनी चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और माता रानी से रोते हुए कहती है, माता रानी अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो मेरी क्या गलती है, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। नवरात्रि के दिन शुरू हो जाते हैं। टैनी चिड़िया पूरी लगन और श्रद्धा से नवरात्रि के व्रत रखती है। बड़े लगन से तू व्रत रख रही है, तुझे क्या लगता है माता रानी तुझे बांस से मुक्त करा देंगी? तू एक मनहूस है, मनहूस। चांदनी कौवे टैनी चिड़िया को ताने देने से नहीं चूकती थी। ऐसे ही 7 दिन भी हो जाते हैं। चांदनी कौवे कालू कौवे से कहती है, अरे कालू बेटा, टैनी चिड़िया तो तेरे पीछे ही पड़ गई है। अगर तूने इससे छुटकारा नहीं पाया तो तू कभी बाप नहीं बन पाएगा और ना मैं कभी दादी का सुख ले पाऊंगी। हाँ माँ तुम ठीक कह रही हो, अगर ये मर जाए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा जिससे मेरी संतान आगे बढ़ेगी। अब चांदनी कौवे और कालू टैनी चिड़िया को मारने का षड्यंत्र रचते हैं। इन सब से बेखबर टैनी चिड़िया अपनी पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन टैनी चिड़िया अपने कमरे में सो रही थी, तभी कालू और चांदनी कौवे टैनी चिड़िया के पास पेट्रोल डाल देते हैं और कमरे में जल्दी लालटेन को गिरा देते हैं और पूरी तरफ आग लग जाती है। और जैसे ही चांदनी कौवे और कालू कौवा बाहर निकलते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता। अरे माँ, ये दरवाजे को क्या हो गया, ये खुल क्यों नहीं रहा है? अरे बेटा जरा जोर से धक्का मार, तू तो हमें मरवा कर रहेगा। माँ मुझे लगता है हमें अपनी गलती की सजा मिली है। टैनी हम तुम्हें मारने आए थे, लेकिन माता रानी ने हमें ही इस जाल में बांध दिया, और आग तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं कर रही है, लेकिन आग हमारी तरफ बढ़ती ही जा रही है। हम मर जाएंगे, टैनी हमें बचा ले। तभी टैनी चिड़िया माता रानी से विनती करती है, माता रानी मेरी सास और मेरे पति को बचा लीजिए, मैं आपसे हाथ छोड़कर विनती करती हूँ, उन्हें माफ कर दीजिए। अगर आपने अपना क्रोध कम नहीं किया तो मैं सर पटक पटक कर खुद को खत्म कर दूंगी। तभी धीरे धीरे आग बुझ जाती है और कालू टैनी चिड़िया से माफी मांगता है। टैनी चिड़िया अचानक से बेहोश हो जाती है। चांदनी कौवे मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं और कालू तुम पापा बनने वाले हो। माता रानी आपका लाख लाख शुक्र है और मुझे मेरे बेटे को माफ कर देना। कुछ महीने बाद टैनी चिड़िया एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है और सब लोग खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।